नमस्कार। सुरेश पाली राजस्थान मौसम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश मौसम की कि आगामी दिनों में इन राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है। जैसा पिछले 24 घंटों से हमारा पूर्वानुमान था कि राजस्थान के तापमान में गिरावट आएगी, मौसम ठंडा रहेगा, ज़्यादा जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, उस लू से आपको राहत मिलेगी और दिन भी सुहावना रहेगा। तो पिछले 24 घंटों का जो समय था वो काफ़ी ठंडा रहा दिन। उस समय ज़्यादा लू नहीं चली पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे तापमान 45 डिग्री से ऊपर था वहाँ पे तापमान 40 के आसपास में आ गया। और हवाएं चली, जो तेज़ हवा चली, धूल भरी आंधियाँ चली, उस कारण तापमान में गिरावट है। क्योंकि ये हवाएं जो है ये अरब सागर से आ रही थी और आज जो हवाएं अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होती हुई राजस्थान में आ रही है, तो इस कारण तापमान में गिरावट ही रहेगी अगले कुछ दिन। अगले 3-4 दिन तक राजस्थान में जो भयंकर गर्मी या लू आने की संभावना नहीं है। हालांकि 2 दिन के बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो लू है फिलहाल इतनी खतरनाक आने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। लू अब आपके आएगी खासकर 27 यानी कि 25 अप्रैल के बाद में। 25 या 26 अप्रैल के बाद में जो है एक बार फिर वापस तापमान भयंकर गर्मी के साथ में बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री पार जाएगा पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी इलाकों का। उस कारण वहाँ पे भीषण लू चल सकती है आगामी दिनों में। तो हमें उम्मीद है कि फिलहाल अगले कुछ दिन तक 25 अप्रैल तक मौसम ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। हालांकि तापमान धीरे धीरे 2 दिन के बाद में बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, लेकिन जो अभी फ़िलहाल 2-3 दिन तक ज़्यादा गर्मी आने की संभावना नहीं है, मौसम सुहावना ही रहेगा। हालांकि 40-41 डिग्री कहीं कहीं तापमान 2 दिन के बाद में ये सड़ेगा। तो अब बात करते आगामी दिनों के मौसम की और विस्तार से बात करेंगे जिलेवार कहाँ पे कैसा मौसम रहने वाला है राजस्थान के बारे में। उससे पहले बात करते पंजाब हरियाणा की। तो देखिए उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये सारा मौसम बदला हुआ है। तो पंजाब हरियाणा में आज भी धूल भरी आंधी आने की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वहाँ पे मध्यम से कई कई तेज़ बारिश होने की संभावना बनी हुई है और ऊँचे जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल आंधी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा आगामी कुछ दिन तक और यहाँ पे भी जो है ज़्यादा तेज़ गर्मी फिलहाल आने की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। अभी जो आप ये हवाओं का पैटर्न देख रहे, ये हवा राजस्थान में जो है न तो अरब सागर से आ रही है, ये सीधी आ रही है अफ़गानिस्तान, ईरान देश से कई किलोमीटर की दूरी तय करके। और वहाँ पे है मौसम ठंडा। वहाँ पे रात को भयंकर ठंड पड़ती है और दिन भी ठंडा रहता है। वहाँ पे न तो गर्मी पड़ती है ना लू चलती है। तो वहाँ से ये ठंडी हवा राजस्थान की ओर आ रही है। ये हवा वहाँ से आगे बढ़ती हुई पाकिस्तान होती हुई राजस्थान के पश्चिमी भागों में प्रवेश कर रही है। पश्चिमी भागों से मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान तक पहुँच रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से ये हवाएं आ रही है। इन ठंडी हवाओं के कारण तापमान हो गया है कम, 40 डिग्री तथा 40 डिग्री से नीचे आ गया है। तो यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा रहेगा। अगले 3-4 दिन तक ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना नहीं है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इसके आसपास भी मौसम सुहावना रहेगा। ज़्यादा तेज़ गर्म या लू चलने की चेतावनी फिलहाल दिन के समय में नहीं है। और जोधपुर, बाड़मेर, सोरटन, गडरा बाकासर, सिंदरी, बायतू, सीव, दोरीमन्ना, छोटन ये जो इलाके हैं यहाँ पे भी गर्मी तेज़ पड़ने की संभावना नहीं है, मौसम सुहावना रहेगा। और आज भी जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है। हालांकि कल के मुकाबले आज हवाओं की गति थोड़ी धीमी रहेगी, मध्यम गति से हवा चलने की संभावना रहेगी। हवा दोपहर के आसपास से लेकर शाम के मध्य कुछ तेज़ रहेगी, मध्यम गति ही रहेगी, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी। उसके बाद में जालोर, रानीवाड़ा, बागोड़ा, साइला, भिनवाल, सैड इसके आसपास का इलाका है, यहाँ पे भी जो है यही हवा चलने की संभावना है मध्यम गति से। और मौसम ठंडा रहेगा, ज़्यादा तेज़ भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जालोर और सांचौर में, भीनमाल इसके आसपास के इलाकों में नहीं है। सिरोही की बात करें तो सिरोही का मौसम ठंडा सुहावना रहेगा। यहाँ पे भी ये उत्तर पश्चिम जो ईरान अफगानिस्तान देश से जो हवाएं आ रही है, इन हवाओं के कारण तेज़ गर्मी से आपको राहत मिलेगी, मौसम सुहावना रहेगा। इसी के साथ में राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा,
टोंक, ब्यावर है, पाली है, इन तमाम इलाकों में भी मौसम सुहावना रहेगा। तापमान जो है 39 या 38 डिग्री के आसपास में देखने को मिलेगा, यानी कि 40 डिग्री से भी नीचे कई कई दर्ज किए जाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ का मौसम सुहावना रहेगा, लू नहीं चलेगी। दिन में अगर हवा चलेगी तो वो ठंडी हवा, यानी कि वो लू के रूप में नहीं चलेगी, न गर्म हवा चलेगी, यानी कि ठंडी ही हवा चलेगी। इस कारण तापमान ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, 40 डिग्री के अंदर ही रहेगा या 40 डिग्री रहेगा। तो 40 डिग्री जब रहता है या 40 डिग्री से नीचे रहता है तो गर्म हवा नहीं चलती है। तो इस तरह का मौसम इन जिलों में रहेगा। उसके बाद में आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक है, अजमेर है, जयपुर, दौसा, इसके आसपास का इलाका है, कोटपुतली, बैरोड, यहाँ का मौसम भी सुहावना रहेगा। यहाँ पे भी भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना ना के बराबर है। उधर बीकानेर, चूरू, सभी जगह मौसम सुहावना रहेगा। वो इलाके तो और भी पाकिस्तान के नज़दीक है, तो और भी वहाँ पे मौसम सुहावना रहेगा, हवाएं चलेगी और गर्म हवा चलने की यहाँ पे कहीं पर भी हमें संभावना नज़र नहीं आ रही। हालांकि 2-3 दिन के बाद में धीरे धीरे ये तापमान बढ़ेगा, धीरे धीरे वापस 41, 42, 43 इस तरह जो रेगिस्तान में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। लेकिन हम कुल मिलाकर हमारा संभावना है कि 25 अप्रैल तक जो 45 डिग्री का आंकड़ा पार नहीं करेगा। हालांकि धीरे धीरे 1-1 डिग्री बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे गर्म रहेगा, लेकिन जो फिलहाल है हमारा अनुमान है कि 25 अप्रैल तक मौसम जो है ज़्यादा भयंकर गर्म नहीं रहेगा। हालांकि गर्मी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आज का जो मौसम है वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कल कल का भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन परसों से कुछ धीरे धीरे तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी। तो जो भयंकर गर्मी है वो आपकी आएगी 27, 28, 29, 30 अप्रैल के समय, जो उस समय खतरनाक गर्मी पड़ेगी। तापमान 45 से 46 या 47 डिग्री रेगिस्तान में जा सकता है। बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जालौर तक या का तापमान इतना जा सकता है और खतरनाक लू चलने का अलर्ट रहेगा। उसी समय एक बदलाव भी होगा, उस समय वापस हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर पहुंचेगी। तो क्या होगा, बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएगी और इधर से हवाओं का पैटर्न चेंज हो जाएगा। 28 तारीख के आसपास में इधर से हवाएं जो है वो चलेगी, अरब सागर की हवा सीधी यू टर्न लेगी राजस्थान के ऊपर, यानी कि उत्तर की तरफ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे नमी बढ़ेगी, आगे हिमालय है तो हवा रुकेगी और यहाँ पे जो बारिश का सिस्टम बनेगा, यहाँ पे आंधी तूफान का दौर शुरू हो जाएगा। आगामी दिनों में हमारा ये भी अनुमान है कि 28 अप्रैल के आसपास से लेकर जो मई का पहला सप्ताह होगा उस समय काफ़ी तूफान आएंगे, धूल भरी आंधी आएगी और कई कई बारिश भी होगी, ओले पड़ेंगे और कई कई नुकसान भी हो सकता है। भयंकर आंधी तूफान आने का अलर्ट उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में देखने को मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ का मौसम बदलेगा, आंधी तूफान आने का अलर्ट रहेगा। इसी के साथ में गुजरात की बात करें तो गुजरात का मौसम भी आगामी दिनों में कुछ बदलेगा। देखिए, जो 27-28 के आसपास में गुजरात से नमी जब आगे बढ़ेगी तो गुजरात में यानी कि यहाँ पे एक टर्न होगा, हवाएं जो सीधी दक्षिण से उत्तर की तरफ मुड़ेगी। तो क्या होगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग है, बाड़मेर या फिर ये गुजरात का जो इलाका है वहाँ पे बादल आएंगे। सुबह सुबह आपको ठंडी हवा चलेगी सुबह सुबह, और यहाँ पे जो अरब सागर के जो बादल कलोमन जैसे होते हैं वो बादल आएंगे। वही बादल जो अपना असर मजबूती दिखाएंगे और आंधी तूफान लाएंगे। दोपहर के बाद या दोपहर के बाद रात के समय में आंधी तूफान आएंगे राजस्थान के कई जिलों में 28 से मई के पहले सप्ताह के दौरान।